इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से हाजी नाजिम साहब। हाजी नाजिम साहब पीस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हाजी नाजिम साहब, आपका स्वागत है मेट्रो फ्यूचर न्यूज में। हाजी नाजिम साहब, 2022 चुनाव को लेकर के सरगर्मियां हैं इस वक्त। इत्तेहाद का दौर चल रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि इत्तेहाद समाजवादी पार्टी का तकरीबन 11 दलों से हुआ है, तकरीबन आपकी पार्टी का 35 दलों के साथ इत्तेहाद हुआ है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तकरीबन 3 पार्टियों से इत्तेहाद हुआ है। तो पीस पार्टी अपने आप को किस मुकाम पर समझती है उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में? पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब ने जो गठबंधन किया, बड़ा मजबूत गठबंधन किया। 2022 के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की लहर है, और इस बार आप देखना कि डॉक्टर अयूब सर्जन साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश की आवाम को मिलने वाली है। और बाकी जो आपने अभी कहा कि सपा ने गठबंधन किया, मजलिस ने गठबंधन किया, मगर सबसे ज्यादा मजबूत गठबंधन जो है पीस पार्टी का गठबंधन। पीस पार्टी ने सबको ऑफर दिया हुआ है, समाजवादी पार्टी को भी दिया हुआ है, मजलिस को भी दिया हुआ है। हमारी तरफ से सारे विकल्प खुले हुए कि आप आए हमारे साथ गठबंधन में, आप चुनाव लड़े 2022 के अंदर, और उत्तर प्रदेश की आवाम को एक अच्छी सरकार देने में अहम भूमिका निभाए। हमारे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब ने खुले मन से सबको इत्तेहाद की दावत दे दी। इत्तेहाद की दावत दी है, उस इत्तेहाद में मजलिस के लिए भी दावत है क्या? जी बिल्कुल। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे कायद ने सबसे पहले मजलिस को ही इत्तेहाद की दावत दी थी कि आप आइए और पीस पार्टी के साथ एक मजबूत गठबंधन के साथ शामिल होकर पीस अब पार्टी के कैसा साथ उत्तर इत्तेहाद प्रदेश होगा में कि पहले चुनाव चरण लड़े। पहले चरण का नामांकन हो चुका है, दूसरा चरण का चल रहा है, क्या आप अब किस तरीके का जो है आपका जो है इत्तेहाद और गठबंधन होगा? जरा इसका तो क्लियर कर दें आप। देखिए, पहले चरण का चुनाव होने वाला है, उसका फर्क नहीं पड़ता। जो गठबंधन हुआ है बड़ा मजबूत हुआ है। हमारे कायद ने जो हमें आदेश दिशा निर्देश दिए हैं, उस दिशा निर्देश पर ही हमें काम करना है। इसमें पहले चरण दूसरा चरण कोई वो नहीं है। हमारे लिए पूरे पूरे 2022 का जो चुनाव है, 403 विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें हमें मजबूती से इस गठबंधन में रहकर अपने प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा जिताकर लखनऊ की विधानसभा में भेजना है। तो इस पार्टी का फार्मूला क्या है जो उनको विकास की तरफ और तरक्की की तरफ ले जाएगा, कामयाबी की तरफ? पीस पार्टी का सबसे आसान फार्मूला तो यह है, पीस पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता के हक की लड़ाई लड़ती है, और जनता को इंसाफ दिलाने के लिए हर मोर्चे पे पूरी मुस्तैद के साथ खड़ी हुई है। और हमारी पीस पार्टी की अपनी सरकार 2022 में बनने पर सबके जो युवा बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार मिलेगा। सबसे पहले जो आपने देखा होगा कि जो ये हॉस्पिटल की व्यवस्था में जो योगी सरकार विफल हुई है, सबसे पहले पीस पार्टी ये स्वास्थ्य को लेकर सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, ताकि भविष्य के अंदर हमारे अपने किसी भी भाई को कोरोना जैसे बीमारी से पीड़ित ना होना पड़े। उसके लिए सब सुधार करे जाएंगे, हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा अच्छे काम करे जाएंगे, अच्छा बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। तकरीबन 15 या 16 सीटों पर पीस पार्टी पश्चिम में चुनाव लड़ा रही है, पर अब आप पश्चिम से आते हैं, पश्चिम से कितनी सीटों पर आप जिताकर आप विधानसभा भेज रहे हैं? क्योंकि 15 से 16 में से सब तो जीत के तो आ नहीं सकते, फिर भी कितनी सीटों पर आपका जो है मजबूत बोलबाला है? देखिए, पीस पार्टी पश्चिम में पूरी तरीके से मजबूत है। मैं पश्चिम के क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पीस पार्टी बड़ी मजबूत है, और पश्चिम से जो हमारे अपने ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को जिताने का काम पश्चिम की आवाम करेगी, ताकि ताकि हमारे अपने प्रत्याशी जीत कर जाए और डॉक्टर अयूब सर्जन साहब के हाथों को मजबूत करें, और लखनऊ की विधानसभा के अंदर हमारे अपने प्रत्याशी जो विधायक बनेंगे, वो आवाम की आवाज को बड़ी बुलंदी के साथ डॉक्टर अयूब सर्जन साहब के द्वारा रखेंगे, ताकि हमारी अपनी आवाम को हक व इंसाफ मिल सके। वो किस तरीके से रखेंगे? क्योंकि अभी आपका कहीं पर तो आपका मीडिया पे या अखबारों में कहीं तो आपका कुछ बोलबाला मुझे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। मैं वो जानना चाहता हूँ कहाँ दिख रही है, किस जगह पर है, मैं वो जानना चाहता हूँ। जैसे आपने पश्चिम में बता दिया वर्चस्व है, चंद्रशेखर आप ही के गठबंधन में है, चंद्रशेखर को दिखाती है, पीस पार्टी को क्यों नहीं दिखा रही? क्या बात है भाई, पीस पार्टी काम नहीं कर रही क्या? देखिए, पीस पार्टी जो है एक मजबूत पार्टी है,
पीस पार्टी से सारी विपक्ष की जो पार्टियां सारी खामोश है, डर, अपने आप को डर महसूस कर रही है, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका निभाई है पूरे 5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीस पार्टी ने। आपने देखा होगा जो हमेशा ट्वीट ट्वीट की बातें करते थे, एशिया में बैठा करते थे, अपने आवाम के मुद्दों की बातें नहीं करते थे, वहां पीस पार्टी आवाम के बीच में बड़ी मजबूती के साथ रही थी। और अभी आपने कहा कि मीडिया दिखा नहीं रही है, मीडिया दिखाने की कोशिश तो करती है, मगर क्या है, मीडिया के ऊपर भी एक दबाव होता है। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर अयूब सर्जन साहब के जो काम है वो पूरे भारत की आवाम देख रही है, मीडिया मीडिया चाहकर भी मैं डॉक्टर अयूब सर्जन साहब के काम को कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग जमीन पे नहीं है? नहीं नहीं सर, देखिए सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि आजम खान साहब जेल के अंदर बंद थे तो उसकी आवाज भी पीस पार्टी ने उठाई थी। डॉक्टर कफील खान साहब जेल के अंदर थे तो उसकी आवाज भी पीस पार्टी ने उठाई थी। पीस पार्टी हर मुद्दे पर जमीन पे है और पीस पार्टी अपने आवाम के हक व इंसाफ की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ जमीन पे लड़ रही है। आपने देखा होगा कि चाहे गाजियाबाद से लेके गोरखपुर तक की लड़ाई हमारी पीस पार्टी ही तो लड़ती आ रही है। चलते चलते आपसे 5 ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जिसे हर पार्टी का एक मजबूत मैनिफेस्टो होता है। उन मैनिफेस्टो में 5 ऐसे आप चीजें बताइए जो आपकी अगर सरकार बनती है तो उनमें वो 5 क्या अहम चीजें होंगी देश के विकास में या प्रदेश के विकास में? मेन अहम 5 चीजें क्या होंगी जो सबसे पहले आप करेंगे? क्या है वो? देखिए सबसे पहले तो स्वास्थ्य प्रणाली को बिल्कुल पूरी तरीके से सुचारू रूप से सही किया जाएगा। जो कोरोना जैसी बीमारी के अंदर हमारे अपने भाई मरे थे ऑक्सीजन को लेकर, वो सब सुचारू रूप से वो सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सही करी जाएंगी, अस्पतालों को अच्छी बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। नंबर 2, जो युवा हमारे बेरोजगार हैं उन युवाओं को रोजगार देने का सबसे पहले काम किया जाएगा। और नंबर 3, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियों को लाया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। और नंबर 4, हमारे अपने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूत करा जाएगा ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित रहें, व्यापारी सुरक्षित रहें, आवाम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अगर रात के 12 बजे भी अगर अकेली सड़क पर जा रहे हैं तो बगैर भयमुक्त होते हुए अपने सड़क पर जा सकते हैं। और नंबर 5, हमारे उत्तर प्रदेश को अच्छा उत्तर प्रदेश बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास किया जाएगा जिससे कि हमारा अपना मॉडल उत्तर प्रदेश के रूप में विदेशों में भी नाम होगा कि डॉक्टर अयूब सर्जन साहब के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास की लहर जो धारा है वो बही गई है। ये सब डॉक्टर अयूब साहब के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश के अंदर होगा सब कुछ। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव समाजवादी की सरकार रही और 2017 से 2022 तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही। इन दोनों कार्यकाल में सबसे बेहतर कौन सा काम हो, उस काम को आप बता सकते हैं क्या, जो अपनी राजनीति में आपने जो है डिस्कशन और अनुभव लिया हो? देखिए कोई एक अच्छा ऐसा 2000 काम जो जनहित में जो सबसे बेहतर हुआ 17 से पहले या 22 तक? देखिए 2012 से 17 के बीच का काम जो अखिलेश जी ने किया, मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया था कि 18% आरक्षण दिया जाएगा। सबसे पहला काम तो उनका यही है कि वो इस काम को देने के लिए आरक्षण पूरी तरीके से विफल हो चुके। पहली कामयाबी तो अखिलेश जी की ये है। अब 2017 से 2022 के बीच में योगी जी ने जो किया है, सबसे पहले तो मैं कह दूं, आपने तो ये तंज खींचा है, तो एक तंज है। 17 में उन्होंने 12 में और 14 के लोकसभा दोनों चुनाव में उन्होंने 15% जो है पुलिस बल में आरक्षण की बात कही थी और 18% मुसलमानों को आरक्षण। ये तो एक आपने तंज उन पे कर दिया, मगर ठीक है। आप ये तंज नहीं है सर, ये तंज नहीं है, ये तो उनकी खूबी बताई गई है कि मुसलमान के प्रति उनका क्या रुख है। आश्वासन दिया 18% आरक्षण का, तो पहली खूबी तो ये थी कि आरक्षण नहीं दिया, सबसे पहली सफलता उनकी। और 2017 से 2022 के बीच में योगी जी की जो मैं भरपूर प्रशंसा करना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा कि गोरखपुर के अंदर डॉक्टर कफील खान साहब ने जब मदद करी थी बच्चों के लिए तो उनको जेल में डाल दिया गया था। और जहां जहां पे भी हमारे अपने मुस्लिम समाज के कोई भी अगर योगी सरकार को अगर कहता है कि भी आपने ये करा, उनके खिलाफ बोलते ही उनको जेल कर दी जाती है। हमारे डॉक्टर अयूब सर्जन साहब ने अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा के ऊपर बात करी थी, तो आपने देखा होगा बकरीद के दिन डॉक्टर अयूब सर्जन साहब को उठा के जेल में बंद कर दिया गया।
उन पे एनएसए के द्वारा कार्रवाई करी गई, और जबकि कोर्ट ने बाइज्जत डॉक्टर अयूब सर्जन साहब को बरी कर दिया गया। ये सब 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश की खूबियां थी, 2017 से 2022 के बीच में योगी सरकार की खूबियां थी। वो दिन मैं भूला नहीं हूं जिसमें हमारी मनीषा बहन को रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ये हिंदू समाज की संस्कृति में कहीं नहीं है। अब ये बताएं, इतने सारे जो अत्याचार हुए हैं उत्तर प्रदेश के आवाम के बीच में, ये सब इन सरकारों की खूबी तो है। और कितनी खूबी मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की आवाम इन सब की खूबी जानती है। 2022 के अंदर इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी उत्तर प्रदेश की आवाम। ये हमारे साथ थे हाजी नाजिम पीस पार्टी से। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।